हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग टी बेटा। तो बच्चों, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th इंग्लिश के प्रो सेक्शन का ये पार्ट नंबर 3 है, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नो। तो आइए बच्चों, आज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे जो 2025 में जो आने वाले हैं, तो उसका कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको अध्याय बाय अध्याय दे रहा हूँ। इसके पहले आपको पोएट्री सेक्शन का टोटल 1 से लेके 10 तक दे दिया था। उसके बाद प्रोज सेक्शन का जो है ये प्रोज सेक्शन का जो है वो तीसरा पार्ट है ये। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो लगातार 1 से लेके पोएट्री को देख ले 10 तक। उसके बाद ये इसको 1 बाय 1 करके प्रोज सेक्शन को भी 1 से लेके 11 तक आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, ग्रामर है, हाँ, हर चीज़ लेके आपको आऊँगा, ठीक है? उसके बाद एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हो या लेटर हो, उसके बाद फ्रेसिस हो, पैराग्राफ हो, है ना? हर चीज़ आपको टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा। आप निश्चित रूप से इस चैनल के साथ बने रहें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको क्लास 12th इंग्लिश में आपको मिलने वाली है। ठीक है बच्चों? तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो बच्चे क्वेश्चन पहला है, तो कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट स्टोरी। अब इसमें से शॉर्ट स्टोरी कौन है? छोटी सी कहानी, शॉर्ट स्टोरी कहानी में किसका नाम आता है? आई हैव ड्रीम है, ए पिंच ऑफ स्नूप है, वर्स माय होम है, या ए चाइल्ड इज बोर्न है? जैसा कि नाम जान रहे हो कि ए पिंच ऑफ स्नूप, एक चुटकी सूंघनी का अर्थ होता है, और इसको मनोहर मलगांवकर लिखे हुए हैं। तो ये सीधी-सी बात है, ये जो अध्याय है वो ए पिंच ऑफ स्नूप, एक चुटकी सूंघनी, ये है और यही शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी है बच्चों, ठीक है? तो राइट आंसर ये होगा आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। मनोहर मलगांवकर इज एन एस राइटर, किस प्रकार के राइटर थे? ऑस्ट्रेलियन थे, नहीं अफ्रीकन थे, नहीं इंडो है ना इंडोनेशियन थे, नहीं देखलौता बता इंडो इंग्लियन थे। इंडो इंग्लियन थे, राइट आंसर ये है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। रतिराम वाज द सन ऑफ, ये क्वेश्चन बच्चे बहुत वीवीआई है, कई बार ये पूछा गया है ना? ठीक है, ध्यान से। तो रतिराम वाज द सन ऑफ मोतीलाल, नहीं। सोहनलाल राइट आंसर है। गंगाराम फलना कुछ भी है, ये सब नहीं होगा। तो राइट आंसर है बच्चों, है ना, सोहनलाल रतिराम, है ना, थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हेन वाज मनोहर बोर्न, मनोहर मलगांवकर का जन्म कब हुआ था? तो ये 1913, ये राइट आंसर है, और ये सब नहीं है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। बॉम्बे वेयर इज रिटन बाय, है ना, बॉम्बे बिवेयर, ये जो लेख है, ये जो है है ना, एक तरह से राइटर, ये भी स्टोरी है। तो ये आप इनको कौन लिखे हैं? इसके राइटर बॉम्बे वेयर के कौन हैं? तो सीधी सी बात है ना, कौन होंगे? मनोहर मलगांवकर होंगे। राइट आंसर ये होगा बच्चों, ये सब नहीं है, ठीक है? याद रखना, ए पिंच ऑफ स्नूप टेकन फ्रॉम, ए पिंच ऑफ स्नूप जो है, जो शॉर्ट स्टोरी लिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में, वो किससे लिया गया है, किसका वो अंश है? तो सीधी से समझिएगा, है ना, कॉन्टेम्पररी ड्रीम, ये राइट आंसर बच्चों, ये सब नहीं है, और इसका मतलब होता है समकालीन। समकालीन, समकालीन, है ना, समकालीन स्वप्न, समकालीन जो है स्वप्न, है ना, स्वप्न है, ये आंसर इसका होगा कॉन्टेम्पररी ड्रीम का। इसी से लिया गया है पिंच ऑफ स्नीप आपके पाठ्य पुस्तक का, ठीक है बच्चों? Bess was coming to visit the narrator's family, narrator's family के घर में कौन, किसका आगमन हुआ था? कौन आए थे, कौन विजिट करने आए थे? प्राइम मिनिस्टर नहीं, फंड का सेक्रेटरी नहीं, नानू काका, यस, यही राइट आंसर होगा, सी नंबर नानू काका। तो नानू काका वाज टू स्टे फॉर, ईवर सदा के लिए रहे थे, नहीं, गलत है। 1 मंथ के लिए, ये भी गलत है ना। 2 डेज, ये सही है, ये गलत है। अब किसी किसी बुक में बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में 2 एंड 3 डेज नहीं देखे, मंथ दे दिया गया है, समझ गए? किसी ऑब्जेक्टिव बुक में गलत दे दिया है, ठीक है? ध्यान से इसको करना, कहीं कहीं आपको मिलेगा 2 एंड 3 मंथ। क्या वो नानू काका जब दिल्ली गए थे मंत्री से मिलने के लिए, तो क्या वो 2-3 महीने रहे थे? अरे 2-3 दिन में फटाफट काम करके वो निकल गए थे, ठीक है? इसमें अपने चालाकी दिमाग, हम ना क्लेवर माइंड के वजह से जो है वो 2-3 दिन में ही काम करके निकल गए थे। इसलिए राइट आंसर होगा 2 एंड 3 डेज, ना कि मंथ होगा। अगर कहीं किसी बुक में मंथ दिया हुआ है तो वो गलत है। चलिए बच्चों आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी, अब दिल्ली जो गए थे, क्यों गए थे, किसे मिलने गए थे? सब मिनिस्टर से या एक डॉक्टर से? ये गलत है।
नन ऑफ दीज ये गलत है। तो किससे गए थे मिलने के लिए? कुछ मिनिस्टर से मिलने गए थे, सब मिनिस्टर से मिलने गए थे, मंत्री से मिलने गए थे। हु वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन ननकाका हैड प्लान टू मीट। अब एक तो मंत्री थे, उसी मंत्री में से और दूसरा एक और ऐसे मंत्री थे, है ना, जिनसे वो मिलना चाहते थे। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, द वेलफेयर मिनिस्टर कहीं चर्चा इसकी है, लेकिन ये होम मिनिस्टर, ये वेलफेयर मिनिस्टर का चर्चा है। ये वेलफेयर करना है, इसको इसको नहीं करना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु ऑलवेज ओबेड नानू काका। चलो द अंदर सेक्रेटरी, इसका राइट आंसर ये होगा, बाकी चीजें नहीं होगा। द अंदर सेक्रेटरी जो थे वो मानते थे दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज। ये डायलॉग है, जो डायलॉग कौन मारते थे? तो नानू काका मारते थे। चलिए ठीक है, बाकी चीजें नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। हु चेंज्ड हिज अपीयरेंस इनटू जोधपुर कंटेम्प्ट टाई एज हग ऑरेंज टर्बन ऑन हिज हेड। किसने एक अपने वेशभूषा को बदला था, है ना, जोधपुरी रूप में, है ना, जोधपुरी कंटेंट टाई एंड ह्यूग ऑरेंज, जो और नारंगी कलर का टर्बन जो पहना था, एकदम राजा राजशाही राजा महाराजा तरह लगते थे। तो किसने किया था? तो वो नानू काका ही किए थे, ठीक है। बाकी चीजें ये सब गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड ए चेक फॉर। अब जो चेक बुक, इसमें भी कभी कभी गलतियां दिया है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किताब होते हैं ना, उसमें से गलत गलत दे दिया गया है, कहीं 5000 कहीं आंसर राइट दे दिया है। तो राइट आंसर होगा बच्चों 1000, 1000 का चेक दिया था, बाकी का ये गलत चीजें हैं, ठीक है बच्चा, है ना। इसको ध्यान देना है आपको, इसको ध्यान देना है, ठीक है। राइट आंसर होगा 8000 रुपीज का चेक दिया था, बाकी कहीं कुछ हो तो निश्चित रूप से गलत मानना बच्चा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका। अब जो है नानू काका के साथ जो फ्री में कौन ट्रेवल किया था? डॉग किया था, हैन किया था, रैबिट किया था, किटन किया था, बताइए, है ना। किटन किया था, तो ये क्या किया था? ये बिल्ली के बच्चे की था। राइट आंसर ये होगा, ये सब गलत है। चलो आगे बढ़ता हूँ। नानू काका ट्रेवल्ड इन एसी, है ना, सेकंड एसी, सेकंड एसी में थर्ड एसी के लेके और सेकंड एसी में वो घुस गए थे और लेक्चर अपना थेसिस देके निकल गए थे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ये सब आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आगे। नन्नू काका वाज ऑथर्स ब्रदर्स नेबर्स मेटरनल अंकल, है ना, वो मामा थे, है ना, मामा थे, मामा थे। नन्नू काका किसके थे? कवि के मनोहर मरगांवकर के मामा थे नानू काका, ठीक है। नेक्स्ट आगे। दैट इज ए ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस क्या होता है बच्चों? हास्यपूर्ण। क्या होता है? हास्यपूर्ण, है ना, हंसी मजाक से ओत-प्रोत, रोमांटिक, है ना, रोमांटिक नहीं कह सकते हो। रोमांटिक में तो लवर बिलवड की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं हास्यपूर्ण। ये नौटंकी टाइप का ये स्टोरी है ना, एक चुटकुला टाइप का है, हास्यपूर्ण है ना, मजेदार है। तो ये ह्यूमरस उसी को बोलते हैं बच्चों। तो ये अर्थ नहीं, द आर्टिस्ट नहीं, ए पिंच ऑफ स्नोप राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन। फूड कैसा? नानू काका कैसे मैन थे? फूड नहीं, स्टूपिड थे नहीं, क्लेवर थे हाँ, ऑनेस्ट थे, रहे रहे लेकिन और क्लेवर तो बहुत थे, ठीक है। राइट आंसर इसका क्लेवर होगा बच्चों। नेक्स्ट आगे और अंतिम टॉपिक है, अंतिम क्वेश्चन है। ए पिंच ऑफ स्नूप इज रिटन बाय। ये क्वेश्चन आपको शुरुआत में सेकंड क्वेश्चन सेकंड में दिया जाता है, यहाँ लास्ट में कर दिए। तो ये निश्चित रखिएगा, 5-6 क्वेश्चन तो हर अध्याय में ऐसा इंपॉर्टेंट होता है जो बार बार रिपीट होता है। ए पिंच ऑफ स्नूप के लेखक कौन है? बर्टन रुसेल, ये नहीं होगा। एच बिट्स नहीं होगा, ये नहीं होगा। सीधी सी बात है, मनोहर मलगांवकर होगा। तो नेक्स्ट डे बच्चों नए टॉपिक के साथ, नए अध्याय के साथ, जिसका नाम है आई हैव ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया वो एक तरह से एक भाषण का अंश वह भी है। जैसे भारत इज माय होम था, उसी प्रकार से आई हैव ड्रीम जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, नेग्रो जाति के लोग हैं, उसकी आपको पार्ट लेके आऊंगा, उसका उल्टी क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूं, तब तक ओके बाय बाय।